स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का। स्वागत है सभी दर्शकों का कमेंट्री बॉक्स में 33वें सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में ये मुकाबला आंध्रा वर्सेस असम के बीच में। और यहाँ पर डैश देखिए, और इस डैश को आप एक बार नहीं 1000 बार देखिए, 1000 बार नहीं बार बार देखिए। और लड़कियों ने भी बता दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं। एक समय लगा था कि शायद डैश आसानी के साथ किया जाएगा, लेकिन यहां देखिए और देखते ही रहिए किस प्रकार से दोनों ही टीमों का जो डिफेंस है, तो डिफेंडर है, वो किस अंदाज में खेलने वाले हैं इस मुकाबले को। ये कड़ा मुकाबला होने वाला है, यहां आसान नहीं रहेगा, बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। 2 पॉइंट आंध्रा के लिए और वहीं 2 पॉइंट असम के लिए हमें नजर आए। जर्सी नंबर 7 एम्प्टी रेड की है। अब देखिए एम्प्टी रेड, सिंगल पॉइंट वाली रेड और सुपर रेड वो लगातार देखने को मिलेंगी, लगातार देखने को मिला है। डैश दूसरी वर्तवा डैश किया है, एक और पॉइंट आता हुआ असम के नाम, और ये पॉइंट भी जाएगा उनके डिफेंडरों के नाम, क्योंकि उन्होंने ये डैश अपने बलबूते पर कमाया है। जर्सी नंबर 3 4 का डिफेंस आसान नहीं रहेगा, आसान नहीं रहेगा। समय के साथ सपोर्ट आया है, अभी भी यहां पर दम लगाया जा रहा है, क्या पॉइंट ले पाएंगी। फिलहाल विसल बज चुकी है, लेकिन विसल बज चुकी है, उसके बाद आप लाइन क्रॉस करेंगे तो शायद आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ऑफिशियल्स यहां पर चर्चा कर रहे हैं। क्या काउंटिंग जारी है? काउंटिंग जारी है, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कुछ यहां बड़ा हो सकता है, क्या यहां मल्टीपल रेड पॉइंट्स हो सकती है। इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा। 1 पॉइंट, चलिए वहां पर अंत भला तो सब भला, सिर्फ 1 पॉइंट आया है असम के लिए। मुझे लगा कि शायद यहां कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तो बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा होने वाला है ऐसा प्रतीत होता है। सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल ऑन कब होता है आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं। जब 3 या 3 से कम प्लेयर कोर्ट पर मौजूद रहते हैं उस समय सुपर टैकल ऑन रहता है। सुपर टैकल में जब आप किसी भी प्लेयर को डिफेंड कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, तो आपको एक नहीं फिर आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं, 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। लेकिन तीसरी मर्तबा लगातार असम का जो डिफेंस है वो सर चढ़कर बोल रहा है, बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। और देखिए जब किसी भी टीम का जो डिफेंस है ना वो इस प्रकार से काम करेगा तो समझिए टीम आगे जा चुकी है। फिलहाल टीम को ऑल आउट दे दिया गया है। आंध्रा शुरुआती मिनट्स में ही ऑल आउट ले चुकी है। अच्छी खासी बढ़त इस समय हमें असम के पास नजर आई है। 9 पॉइंट उन्होंने अर्न कर लिए हैं, और वहीं आंध्रा के ऊपर नजर डालें तो सिर्फ 2 पॉइंट ही हमें नजर आए। तीसरा पॉइंट बोनस के तौर पर आया है, सही तरीके से उन्होंने पॉइंट निकाला है। एक पैर हवा में, दूसरा पॉइंट बोनस लाइन के अंदर, और वही उन्होंने करके दिखाया लॉबी का इस्तेमाल। क्या वहां टच पॉइंट? जी हां बिल्कुल टच पॉइंट लगा है। एक और पॉइंट आता हुआ, चाहे हम बात करें रेडर्स की, चाहे बात करें हम डिफेंडर्स की, दोनों ही प्लेयर अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए। वो कंधे से कंधे को मिलाकर चलना जानते हैं, ना डिफेंडर कम पड़ रहे हैं ना ही रेडर्स कम पड़ रहे हैं। और जब आपकी दोनों पक्ष मजबूत रहते हैं तो फिर आप बहुत आगे जा चुके हैं। लॉबी का इस्तेमाल किया, अच्छा बॉडी स्ट्रेच किया, मोमेंटम था, मिड लाइन के पास रखा, टच पॉइंट लिया है। एक और पॉइंट आता हुआ, 4 पॉइंट पर पहुंच गई है आंध्रा की टीम। आंध्रा की टीम पहला मुकाबला खेली थी यूपी के साथ, वहां 37 पॉइंट से यूपी ने उस मुकाबले को जीता था। वहां भी थोड़ी सी टीम पीछे नजर आई थी आंध्रा की, यहां भी आंध्रा की टीम थोड़ी सी पीछे नजर आई है। शुरुआती मिनट्स पे नजर डालें तो 4 पॉइंट ही अर्न किए हैं, और असम ने 10 पॉइंट अर्न कर लिए हैं। तो शुरुआती मिनट्स में ही 6 पॉइंट की लीड असम के पास रही है। फिलहाल टाइम आउट लिया गया है, और देखिए ये टाइम आउट लेना भी चाहिए आंध्रा के लिए। समझना चाहिए गेम को किस प्रकार से चलाना है, पेस को स्लो करना है या हाई करना है, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ये सारी चीज़, ये सारे स्किल्स वहाँ क्लियर होने चाहिए।
आंध्रा की तरफ से जर्सी नंबर 2। पेटा द्रक्ष्यानी रेड करने के लिए गई थी, ओ कुछ उम्मीद उनसे लगाई गई थी, लेकिन उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है। फिलहाल यहाँ पर टो टच लेने का प्रयास, साथ में बोनस का भी ट्राई जरूर किया है। जर्सी नंबर 3 पूरा दमखम संपूर्ण समर्पण वहां पर लगाती हुई, लेकिन आंध्रा का जो डिफेंस, आंध्रा के जो डिफेंडर हैं उन्होंने हार नहीं मानी है। ईच 1 पॉइंट, 1 पॉइंट असम के लिए रहेगा और 1 पॉइंट रहेगा साथ में आंध्रा के लिए। आंध्रा ने वहां पर शिकार किया, 1 पॉइंट उन्हें दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले असम की जो प्लेयर थी उन्होंने बोनस ले लिया था, जिसके चलते ईच 1 पॉइंट वहां पर रहा है। स्कोर कार्ड पर ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो बढ़त असम के पास है वो बढ़त लगातार रहेगी। अच्छा टो टच, देखिए आप इस प्रकार से पॉइंट निकाल सकते हैं। जर्सी नंबर 6 बेंडिस या टोपनो रेड करने के लिए आई थी। अच्छा प्रयास वहां, ये यहां पर लालच बुरी बला है, ये हमने बचपन से सुना है। वहां एक डिफेंडर थोड़ा सा स्लिप जरूर हुआ, उसके ऊपर से पॉइंट निकालना चाहती थी, लेकिन वहां पॉइंट निकाल लिया असम ने। असम बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इनके पास लय है, ये कुछ बड़ा करेंगे। ये अच्छा प्रयास, संपूर्ण समर्पण। ये देखिए मैट से कनेक्शन किस प्रकार से तोड़ा है, मैट में ही रखा है लेकिन जमीन के साथ उनका कनेक्शन तोड़ दिया है, हवा में उठाया और उसका पूरा फायदा भी मिला है उन्हें। ये अच्छी सोच, हवा में रहेंगे ना तो फिर मिड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। बोनस का प्रयास जर्सी नंबर 2 के द्वारा आंध्रा की तरफ से। देखिए टैकल बोनस पॉइंट दिया है, साथ में टैकल भी किया है। ईच 1 पॉइंट, दोनों ही टीमों को 1-1 पॉइंट जरूर मिलेगा, लेकिन एक प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा। बेंच का रास्ता दिखा दिया है, बेंच पर बिठा दिया है। डबल थाई होल्ड, अच्छा ब्लॉक किया है। और देखिए आंध्रा का जो डिफेंस है ना वो भी कहने लगा है कि हम भी किसी से कम नहीं, पर थोड़ी सी जोर जबरदस्ती वो अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहती थी, लेकिन रेफरी ने विसल बजाई, उसके बाद आप प्रयास नहीं कर सकते। टाइम आउट, स्ट्रेटजी बनाने का समय। वो असम की कोच वहां पर थोड़ी सी गुफ्तगू करती हुई नजर आ रही हैं, बता रही होंगी कि मैच को किस प्रकार से चलाना है। आपके पास जो लीड है, जो आपने 6 पॉइंट कमा लिए हैं, तो इसको बरकरार रखा जाए और बढ़ाया जाए, कम ना किया जाए। फिलहाल एक शायद वहां पर सब्स्टिट्यूट, एक प्लेयर को चेंज भी किया है आंध्रा ने, और वो सही रणनीति। बेंच का इस्तेमाल कीजिए और परख लीजिए सारे प्लेयर्स को कि आने वाले मैचेस में कब किस प्लेयर की ज़रूरत पड़ जाए। कहते हैं ना कि कबड्डी के मैदान में और जंग के मैदान में आपको कभी भी किसी भी प्लेयर की या किसी भी सेना की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये आपकी सेना ही तो है, इसका आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। पहले से ही ना आप देख लीजिए कि किस प्लेयर के पास कितनी क्षमता है, कितनी स्ट्रेटजी उसके पास है, कितनी चतुराई के साथ पॉइंट निकाल सकता है। फिलहाल यहाँ पर 6 का डिफेंस, और एंकल होल्ड किया वहाँ पर, साथ में टीम का सपोर्ट भी आया है। और जब देखिए टीम का सपोर्ट आ जाता है ना समय के साथ, तो फिर आप समय से ही वो पॉइंट निकाल लेते हैं। 15 पॉइंट इस समय हमें नज़र आ रहे हैं असम के लिए। असम की टीम इस मुकाबले में आगे नज़र आई है और ऐसा प्रतीत होता है कि जब अंतिम मिनट होगी इस मैच की, तो वहाँ असम की टीम ही हमें आगे नज़र आएगी, क्योंकि उनके पास अच्छे स्किल्स हमें नज़र आए। अच्छा मैच खेलती हुई नजर आई है असम की टीम, चाहे उनके डिफेंडर्स की बात करें या फिर रेडर्स की। डिफेंडर्स ने लगातार दिखाया, 3 बार डैश किया, और जब 3 बार की हमने चर्चा की थी, 3 बार नहीं अब 4 बार उन्होंने टैकल कर लिया गया है, सिंगल थाई होल्ड किया और उसका फायदा भी मिला है।
और देखिए पूरा दमखम वहां पे लगा रहे हैं और साथ में टीम का सपोर्ट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो वहां मिल रहा है हर एक डिफेंडर को। और जब डिफेंडर को टीम का सपोर्ट मिलता है तो बेहतर नहीं बेहतरीन करती है टीम। 4 का डिफेंस पॉइंट लाना आसान नहीं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी साफ नजर आ रही है रेडर के द्वारा। जर्सी नंबर 7 कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, सिर्फ टाइम किल करने का प्रयास किया है। और ये अच्छी स्ट्रेटजी भी है कि जब तक आप पूरा टाइम ना लें अपने खेमे की। नार्जरी निकाल पाएंगी? जी हाँ बिल्कुल, बॉडी स्ट्रेच, रनिंग हैंड टच, राइट कॉर्नर वहां मौजूद था, लेकिन चतुराई के साथ सुपरस्टार रेडर जब रेड करने के लिए गई हैं तो फिर वो तो पॉइंट निकालेंगे, चाहे फिर वहां पर 4 का डिफेंस ही क्यों ना हो। 4 के डिफेंस में पॉइंट निकालना आसान नहीं रहता, लेकिन सुपरस्टार प्लेयर के पास उसका भी तोड़ रहता है। ये एडवांस टैकल किया असम की तरफ से और देखिए उसका फायदा भी मिला है। फिर से वहां पर जर्सी नंबर 9 के द्वारा थाई होल्ड किया गया था। रीता राय, अब रीता राय के सामने आप इस प्रकार से करेंगे तो फिर वो तो आपको शिकार कर ही लेंगी। यहाँ देखिए सुपरस्टार प्लेयर जर्सी नंबर 3 नार्जरी रेड कर रही है और सिर्फ दो डिफेंडर्स मौजूद जरूर हैं, लेकिन वहां पर दोनों प्लेयर्स का जज्बा देखिए, लेकिन नार्जरी का भी आप जुनून देखिए, जज्बा देखिए, जोश देखिए, अंतिम समय तक जान लगाई है। फाइनली यहां पर आंध्र प्रदेश ने सुपर टैकल ऑन था, सुपर टैकल किया है, 2 पॉइंट अर्जित किए हैं, ये देखकर अच्छा लगा। और असम की छोरियों ने भी कहा है, छोरियां छोरों से कम है कि वो जितना दम बॉयज लगा सकते हैं ना उससे कहीं ज्यादा दम हम भी लगा सकते हैं। और अच्छा लगता है देखकर जब आप इस प्रकार से प्रयास करते हैं। देखिए यहां भी सुपर टैकल ऑन है, क्या यहां भी रिस्क लेंगी जर्सी नंबर 6 असम की तरफ से? बेंडेसिया टोपनो रेड कर रही है, लेकिन वहां पर सिर्फ सिंगल प्लेयर जर्सी नंबर 6 वर्सेस जर्सी नंबर 6, लेकिन फाइनली यहां पर जीत हुई है जर्सी नंबर 6 आसाम की तरफ से। बेंडेसिया टोपनो वो एक टच पॉइंट लेकर आई है, फिर से खतरा यहां आंध्रा के ऊपर। आंध्रा फिर से ऑल आउट के पास पहुंच चुकी है, सिर्फ 2 प्लेयर 11 नंबर जर्सी। श्री पुरापू इस समय रेड कर रही है। श्री पुरापू लक्ष्मी देवी रेड करने के लिए गई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आई, जाने दिया। एम्प्टी रेड की है और वहाँ पर शायद सही डिसीजन भी कि अगर शायद वहाँ टैकल हो जाती तो फिर एक प्लेयर बचती और एक प्लेयर के सामने पॉइंट ले जाना आसान रहता, डिफेंस करने में आसानी नहीं रहती। लेकिन यहाँ देखिए क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या ये पॉइंट लेकर जा पाएंगी या फिर इन्हें टैकल कर लिया जाएगा? जी हाँ, विसल बज चुकी है, जीत हुई है आंध्र प्रदेश के डिफेंडरों की। 2 पॉइंट अर्जित किए, सुपर टैकल ऑन था और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन यहाँ हार नहीं हुई है, यहाँ जीत हुई है आंध्र प्रदेश के डिफेंडरों की। अच्छी स्ट्रेटजी, वो सुपर टैकल ऑन था और सुपर टैकल पर उन्होंने लगातार पॉइंट्स अर्न किए हैं और इसी के चलते जो लीड है ना उसका मार्जिन बिल्कुल कम किया है। सिर्फ 3 पॉइंट की लीड यहाँ पर नजर आ रही है, 19 पॉइंट इस समय नजर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए और 22 पॉइंट असम के लिए। असम वर्सेस आंध्रा, ये मुकाबला भी कड़ा होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए और अपनी कुर्सी की पेटी ना बांध लीजिए, क्योंकि ये मुकाबला धड़कनें बढ़ाने वाला है। ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्लोज एनकाउंटर देखने को मिलेगा। क्लोज एनकाउंटर की बात करें तो फिर अब से कुछ देर पहले एक मुकाबला खिलाया गया था, वो मुकाबला टाई पर जाकर खत्म हुआ। वो महाराष्ट्र वर्सेस उत्तराखंड के बीच मुकाबला था। पहले हाफ में महाराष्ट्र के पास 34 पॉइंट थे और वहीं उत्तराखंड के पास 44 पॉइंट थे, लेकिन जब सेकंड हाफ कंप्लीट हुआ तो महाराष्ट्र के पास थे 68 पॉइंट और उसी समय उत्तराखंड के पास भी थे सिर्फ 68 पॉइंट, जो 10 पॉइंट की लीड उन्हें मिली थी फर्स्ट हाफ के लास्ट में, लेकिन सेकेंड हाफ के लास्ट में उन्होंने वो 10 पॉइंट की लीड गंवा दी और उस मैच को वो जीत सकते थे, उस मैच को टाई पे खत्म किया। यहाँ भी सुपर टैकल ऑन, लेकिन सुपरस्टार प्लेयर अपनी टीम की 3 नंबर जर्सी नार्जरी इस समय रेड कर रही हैं। ये तो आसानी के साथ पॉइंट लेकर आ सकती है। यहाँ पर जर्सी के ऊपर उन्होंने प्रयास किया है और
प्रयास तो किया लेकिन टच पॉइंट नहीं मिला है। अभी भी सुपर टैकल ऑन रहेगा। यहाँ 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 एडवांस टैकल किया है, लेकिन जब आप एडवांस टैकल करते हो और टीम का समय के साथ सपोर्ट आ जाता है, आपके जो लेफ्ट कॉर्नर हैं, लेफ्ट कवर हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं किया। जैसे ही देखा हमारे किसी साथी ने हाथ डाला है, वो प्रयास कर रहे हैं कि पॉइंट निकाला जाए, टीम को ऑल आउट दिया जाए, तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते हैं। और सही समय पर उन्होंने सपोर्ट दिया, एक प्लेयर को बाहर किया है। दो प्लेयर्स के सामने तो आप 3 नंबर जर्सी को शायद नहीं पकड़ सकते। हालांकि पिछली रेड पर हमने देखा था 2 प्लेयर्स ने ही वहां शिकार किया था, लेकिन उस समय रेडर दूसरी थी, इस समय रेडर दूसरी हैं। ये हार मानने वाली नहीं है। अच्छा बॉडी स्ट्रेच किया, रनिंग हैंड टच किया, उसके बाद लॉबी का इस्तेमाल और सीधा मोमेंटम रखा अपने खेमे की तरफ। ऑल आउट का खतरा फिर से। ये ऑल आउट काफ़ी देर से आने वाला था, लेकिन असम की टीम ने कई बार बचाया, कई मरतबा बचा लिया था, लेकिन यहाँ नहीं बचा पाएंगी। रिवाइवल चाहिए, यहाँ बोनस पॉइंट से काम चलने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ रिवाइवल कैसे मिलेगा। फिलहाल तो उन्हें टैकल कर लिया गया है, उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। 3 पॉइंट असम के लिए और आते हुए जो लीड धीरे धीरे खत्म करती जा रही थी आंध्रा की टीम, एक बार फिर से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। असम की टीम इस समय 27 पॉइंट पर पहुंच गई है और 19 पॉइंट पर ही एक लंबे समय से अटकी हुई है आंध्रा की टीम। तो आंध्रा को यहाँ पलटवार करना पड़ेगा। वो सेकंड हाफ अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से आपको एक एक मिनट, एक एक रेड, एक एक पॉइंट बड़े ही चतुराई के साथ निकालना पड़ेगा। और असम की भी स्ट्रेटजी साफ नजर आ रही है। वो टाइम किल करने की तरफ देख रहे हैं, वो सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं। वो तकरीबन 27 सेकंड 28 सेकंड अपोजिशन टीम के कोर्ट में बिता रहे हैं, रेड को बैलेड कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। वॉक लाइन को आप क्रॉस कीजिए, एक पैर आपका वॉक लाइन के अंदर, उसी समय दूसरा पैर हवा में होना चाहिए। बोनस लेने का ट्राई किया है, बोनस का भी बता देते हैं। जो आप ब्लैक पट्टी देख रहे हैं, एक पैर आपका बोनस लाइन के अंदर, उसी समय दूसरा पैर हवा में होना चाहिए, तो आपको बोनस दे दिया जाता है। लेकिन जब आप बोनस लाइन को कट करते हैं या फिर उसी समय दूसरा पैर आपका जमीन पर रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको बोनस नहीं दिया जाता है। प्रयास किया है तो फिर वहां पर बोनस भी लेकर जाएंगी नार्चरी। ये एक तरफा मुकाबला, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलाती हुई नजर आई है। जर्सी नंबर 3 लगातार इन्होंने पॉइंट्स लिए हैं। अब यहाँ डिफेंस भी देख लीजिए, अच्छा सपोर्ट आया जर्सी नंबर 8 के द्वारा। एक और पॉइंट और सी के चलते अच्छी खासी बढ़त नजर आई है असम के लिए। 29 पॉइंट अर्न कर लिए हैं। अब थोड़ी सी राहत भरी सांस ले सकते हैं असम के प्लेयर, लेकिन यहाँ पर सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आंध्रा को। आंध्रा की कोच थोड़ी सी नाखुश दिखाई देती हुई, वो ज़रूर गुफ्तगू कर रही होंगी उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ गलती हुई है आंध्रा के ऊपर से, क्योंकि आंध्रा ने अभी लीड को अच्छा कवर किया था सेकंड हाफ में, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा है वो थोड़ा सा पीछे चले गए। अब यहाँ 9 पॉइंट की लीड है असम के पास और कुछ मिनट्स का खेल बाकी है। धीरे धीरे ये मैच अंतिम चरण में चला जाएगा, तो आपको ये लीड बरकरार रखनी पड़ेगी असम अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं। लेकिन आंध्रा अगर पहली जीत, वो जीत का स्वाद चखना चाहती है, तो ये अंतिम मिनट्स में पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये मल्टीपल रेड पॉइंट्स होने वाले हैं, काउंटिंग की जाएगी। वो सारे के सारे ऑफिशियल्स कोर्ट के अंदर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 नहीं, आपको मिलने वाले हैं शायद पूरे 4 पॉइंट। बोनस प्लस 4 पॉइंट, एक बोनस पॉइंट लिया, साथ में 4 टच पॉइंट लिए, 5 पॉइंट। ये सुपर रेड, ये सुपर डुपर रेड लगाई है और ये कहीं ना कहीं उम्मीदों पर पानी फेरा है। असम की टीम इस मैच में भी जीत की तरफ नहीं, माफी चाहेंगे, असम की टीम तो जीत की तरफ देख रही है, आंध्रा की टीम इस मैच में भी जीत की तरफ नहीं देख सकती। ऑल आउट का खतरा आंध्रा के ऊपर। बोनस दिया है शायद यहाँ पर आसानी के साथ। स्ट्रेटजी साफ असम की कि बोनस लेकर वापस किया जाए। 2 डिफेंडर्स रहेंगे वहां पर, और जब 2 डिफेंडर्स रहेंगे तो जर्सी नंबर 3 ये आसानी के साथ ये टच पॉइंट लेकर आने वाली है। जी हाँ, देखिए काउंटर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं और वो तो चाह रहे हैं कि इसी पॉइंट पर ना काम तमाम किया जाए। देखिए ऑल आउट आने वाला है, ऑल आउट बिल्कुल, जो ऑल आउट का खतरा है ना, बिल्कुल आंध्रा के सर पर ये कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन सपोर्ट देखिए, बाकी डिफेंडरों का सपोर्ट देखिए, पीछे से अच्छा बैक होल्ड किया, लेकिन कवर्स, चाहे हम लेफ्ट कवर की बात करें या राइट कवर की, दोनों तरफ से कवर आए और कवर ने अपना काम बखूबी किया है, ऑल आउट दिया है। और इसी के चलते 38 पॉइंट अर्न कर लिए हैं असम की टीम ने, और मात्र 21 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं आंध्रा के लिए। आंध्रा की टीम पिछले कुछ मिनट्स में तेज गति के साथ पॉइंट ड्रॉप करती हुई नजर आई है। पॉइंट अर्न की बात करें तो फिर पॉइंट अर्न नहीं किए, अर्न किए हैं तो फिर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ असम ने। बोनस प्लस टच पॉइंट
2 पॉइंट और लेकर आई हैं जर्सी नंबर 3 नार्जरी। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जिस प्रकार से इन्होंने ये गेम चलाया है, वन मैन आर्मी कह सकते हैं। वो अकेले ही इस मैच को आगे लेकर गई हैं। काफ़ी ज़्यादा रेड किए उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा रेड पॉइंट अर्न किए हैं। ये गलती यहाँ पर भी कुछ बड़ा होने वाला है। काउंटिंग जारी है, 1 2 3, ये भी लगभग सुपर रेड होने वाली है। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। बोनस प्लस 3 टच पॉइंट शायद वहाँ पर मिले हैं। जी हाँ, 4 पॉइंट ये सुपर रेड आती हुई आंध्रा की तरफ से। वो उन्होंने भी कहा है कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर असम सुपर रेड लगा सकती है तो फिर लगा सकती है आंध्रा की टीम भी। अगर असम डिफेंड कर सकती है, डिफेंडर्स टैकल पॉइंट ले सकते हैं, तो फिर आंध्रा के डिफेंडर भी टैकल पॉइंट ले सकते हैं। ये मुकाबला कड़ा, लेकिन यहाँ पर लीड अभी भी असम के पास है। सुपर टैकल ऑन असम की तरफ से, जर्सी नंबर 2 आंध्रा की तरफ से। यहाँ पर थोड़ी सी गलती की तो 2 पॉइंट देकर जा सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। यहाँ पर एक टच पॉइंट तो कम से कम लाना पड़ेगा। पेटा दरकच्छयानी सुपर टैकल कर लिए गए। 2 पॉइंट हासिल किए हैं असम ने, जहां वो ऑल आउट हो सकते थे। अब कहीं ना कहीं उम्मीदों पर पानी फेर दिया है आंध्रा, जो के सपने देखने लगी थी ऑल आउट के। अब वो ऑल आउट का जो सपना था वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हुआ है। जर्सी नंबर 7 असम की तरफ से। देखिए, रेड को वैलिड कीजिए, उसके बाद आप सिर्फ वहां पर टाइम पास कीजिए। मेरा मानना तो यही है कि आप इस मुकाबले को जीत जाएंगे। आपको सिर्फ टाइम व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सेकंड हाफ के अंतिम चरण में आप प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से कुछ मिनट्स का ही आना बाकी है। आपके पास अच्छी खासी लीड है, आप इस लीड को बरकरार रखिए और कोशिश कीजिए कि डू और डाई रेड्स पर ही इस मैच को चलाएं। एम्प्टी रेड, और देखिए वहां पर तकरीबन 29 सेकंड ली थी। टाइम आउट लिया गया है आंध्रा की तरफ से और शायद वहां पर कुछ बातचीत जरूर की जाएगी, बताया जाएगा। फिलहाल तो एक सब्स्टिट्यूट किया गया है, जर्सी नंबर 9 को आउट किया है। वो लग रहा है कि तकरीबन अपनी सारी बेंच का इस्तेमाल किया है। वो कम से कम 4 प्लेयर्स को वहां पे सब्स्टिट्यूट किया है। 4 नहीं, वो 5 प्लेयर को उन्होंने शायद सब्स्टिट्यूट कर लिया है। वो जितने सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ये अच्छी सोच है वहाँ पर कोच के द्वारा, और देखिए होनी भी चाहिए। आप अपनी बेंच का इस्तेमाल कीजिए। आपकी टीम हार रही है, जीत रही है, डजंट मैटर, लेकिन आपकी जो बेंच है वो किस काम की है, वो चीज़ भी वहाँ देखने की आवश्यकता रहती है। 4 का डिफेंस, जर्सी नंबर 11 रेड करने के लिए गई है। आसान नहीं रहेगा पॉइंट्स निकालना, लेकिन पॉइंट निकालना पड़ेगा। चैन आई है तो फिर काम करके भी जाएगी। डैश किया, एक और पॉइंट आता हुआ। देखिए, असम के विरुद्ध आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी नहीं बना सकते कि हम पॉइंट निकाल लेंगे। आपको तो बड़ी ही चतुराई के साथ पॉइंट निकालना पड़ेगा। आपकी एक छोटी सी गलती पीछे धकेल सकती है, और वो पीछे धकेल दिया है। 44 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं असम के लिए, और वहीं सिर्फ 26 पॉइंट आंध्रा के खाते में नजर आए। जर्सी नंबर 7, ये देखिए पहले रेड को वैलिड किया है, वॉक लाइन को क्रॉस किया, उसके बाद टाइम को व्यतीत करने का प्रयास किया जा रहा है। 4 सेकंड बची हुई हैं। 3 तो देखिए यहाँ पर लगभग 28 से 29 सेकंड उन्होंने लिए हैं। ये अच्छी सोच, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा टैकल नहीं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस टैकल। साथ में वहाँ पर जर्सी पुलिंग और एम्पायर ने शायद वहाँ वार्निंग भी दी, आप इस प्रकार से टैकल नहीं कर सकते, आप किसी की जर्सी नहीं पकड़ सकते। अगर आप ऐसा करते हैं और रेडर को टैकल कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में रेडर को सेफ करार दिया जाता है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। फिलहाल यहाँ देखिए जर्सी नंबर 6, इनकी भी स्ट्रेटजी साफ है, इनकी भी जो मनसा है बस वही दिखाई दे रही है कि पहले जाके वॉकलाइन को क्रॉस कीजिए, रेड को वैलिड कीजिए। जैसे ही आपकी रेड वैलिड हो जाती है, उसके बाद आप 25 से 27 सेकंड कोर्ट पर गुजारिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रेड को वैलिड ही नहीं बल्कि बोनस भी ट्राई किया था, और बोनस में सफलता भी मिली। वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्हें बोनस मिल गया। यहाँ पर थोड़ी सी गलती, यहाँ रेडर को ध्यान रखना पड़ेगा। आप पीठ नहीं दिखा सकते कबड्डी के मैदान में या फिर जंग के मैदान में, आप पीठ नहीं दिखा सकते। वो तो शुक्रगुजार कीजिए असम के डिफेंडरों का कि वो आपका पीछा करने के लिए नहीं आए, वरना इजीली डैश कर सकते थे। अंतिम रेड थी इस मुकाबले को भी बड़े मार्जिन के साथ जीता है, और वो जीता है असम ने। 45 पॉइंट असम के नाम।
अच्छा मैच रहा असम वर्सेस आंध्रा के बीच। और देखिए मैच देखकर पता चला है कि असम की टीम भी कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बेहतर करने वाली है, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी प्लेयर हमें नजर आए। और जिसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो जर्सी नंबर 3 नार्जरी, उनकी तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से उन्होंने गेम चलाया है।